मंडी। उपज मंडी में आज लगेगी बोली। 64 दुकानों को किया शामिल। 3 चरणों में बनाई गई व्यवस्था। आपको बताते चलें कि मुख्य फसलें मंडी में लाई गई हैं। बीकानेर में 20 दिनों बाद मंडियां खुलेंगी। उपज मंडी में आज बोली भी लगेगी और साथ ही साथ 64 दुकानों को इसमें शामिल भी किया गया है। 3 चरणों में बनाई गई है व्यवस्था, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। और कहा ही जा रहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायतें की जाएंगी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको खोला जाएगा, लेकिन उचित मापदंडों के अनुसार। और उसी के चलते ये कवायद है। बीकानेर में 20 अप्रैल के बाद मुख्य फसलें मंडी में लाई गई हैं और 3 चरणों में व्यवस्था की गई है। केके हमारे साथ जुड़ चुके बीकानेर से। केके, जिससे से कहा ही जा रहा है कि बीकानेर में 20 के बाद मंडी खुलेगी और 64 दुकानों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि 20 अप्रैल के बाद जो कहा जा रहा था मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात की जा रही थी मुख्यमंत्री के द्वारा, ये उसी का ही एक चरण है। जी बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मॉडिफाइड लॉकडाउन है, उसी का ये एक नजारा मरुनगरी बीकानेर में देखने को मिल रहा है। बीकानेर के जो कृषि उपज मंडी है, जो बीकानेर की एक क्लास मंडी है, यहाँ पर आज 20 दिनों बाद ये आज खुली है और हल्की फुल्की भीड़ भाड़ भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी इन लोगों ने 3 चरणों में यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि पहले गाड़ी आएगी, फिर माल उतारेगी, फिर बोली होगी और अगली जो व्यवस्था में माल है जो वापस जो ले जाने वाली जो बात है या जो व्यापारी हैं जो वापस इसको कहीं जहां भी कहीं भिजवाना चाहें वहां भिजवा सकते हैं। ये 3 चरण रोजाना रहेंगे और इसी तरह से 20 दिनों के बाद में ये पहली बार हुआ है। किसानों में भी एक तरह से बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा बीकानेर में इसबगोल, जीरा और खास तौर पर गेहूं की फसल लहलहा रही है और सरसों भी एक बहुत बड़ी फसल है जो कि यहाँ जगह जगह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर के मंडी सेक्रेटरी, अधिकारी कहा जा सकता है कि उनसे हम बात करना चाहेंगे, नवीन गोदारा जी। नवीन जी, क्या कहेंगे आप, ये किस तरह से व्यवस्था है, क्या रख रहे हैं? हमने पूरी मंडी को जैसे जितने भी व्यापारी हैं उनको 1 अकाउंट में मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करके इस हिसाब से मंडी खोलने का निश्चय किया। टोटल जैसे 192 व्यापारी थे और 64 जैसे आज शुक्रवार को आएंगे, 64 सैटरडे को 64 ही आगे मंडे को, उस हिसाब से फिर भी मंडी खोली है। हर व्यापारी अपने 5 किसानों को बुला सकता है और उनकी अधिकतम जो ढेरी सीमा है वो हमने 10 करी है, ताकि मंडी में एक साथ भीड़ नहीं है। उसके अलावा हमने गेट की वजह से सैनिटाइजेशन, हाथ धोने के लिए टंकी प्लस पुलिस को लेकर हमने जो ट्रैफिक कंट्रोल करने की पूरी की। इसके अंदर जो किसान आएगा वो सुबह 6 बजे से लेकर और मतलब 6 बजे से 11 बजे तक का किसानों के लिए हमने टाइम दिया है कि वो 6 से 11 बजे तक आ सकते हैं। और जो माल निकासी का टाइम है वो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक होगा। प्लस जो पक्की के जो व्यापारी हैं जैसे दूध, चीनी, घी, आटा वगैरह, उनका टाइम हमने अलग रखा है और वो अलग गेट से उनकी व्यवस्था करी है, वो 12 से 5 बजे तक अपना काम कर सकें। उसके अलावा एक सबसे मोटा विषय आज का ये चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत बड़ी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग किस तरह से रख पाएंगे, क्योंकि अब किसान भी जो इतने चूंकि पढ़े लिखे कम होते हैं तो उनको समझाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो उन सब चीजों को देखते हुए कैसे करेंगे आप? आज मंडी में जैसे जैसे किसान आए जिनके पास मास्क था उनको पूरा मास्क के लिए हमने अवेयर किया। मंडी समिति की तरफ से भी उनको मास्क दिलाए गए। प्लस अभी अब ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में भी हमने इसका मतलब बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा है कि भी वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं हो, 5 से ज्यादा परचेजर नहीं हो, किसान 1 या 2 जो जिनकी ढेरी है उसी को हम उसमें ऑप्शन में पार्ट लेने देंगे, बाकी को हर किसान को अपनी ढेरी पे रहने की अनुमति हमने दी। तो ये व्यवस्था क्या सुचारू रूप से रह पाएगी? बिल्कुल। देखिए, हम मंडी के व्यापारी एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष हैं जगदीश पेड़ीवाल जी। पेड़ीवाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई, 20 दिनों बाद में मंडी खुली है और लॉकडाउन चल रहा है, जो कि क्या कहेंगे सर? देखो, इस लॉकडाउन के संबंध में ये कहूंगा, ये एक संक्रमित बीमारी है, मजबूरन हमें मंडी खोलनी पड़ रही है। व्यवस्था है क्योंकि किसानों की आगे की सोइंग की बिजाई प्रभावित हो रही है मूंगफली की, इसके लिए हमको मंडी खोलनी जरूरी है। मंडी को हमने प्रशासन के सहयोग लेकर, प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था ऐसी की है, मंडी को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें एक व्यापारी की 2 दिन छोड़ के 1 दिन बोली आएगी और जो समय रखा है सुबह 6 से 11 बजे मंडी में आमदनी का समय रखा है, खरीद का समय 11:15 से 4 बजे है और माल को निकासी का समय 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक का रखा है।
देखिए यहाँ पर कुछ युवा किसान भी हैं जो भी है। आप कहाँ से आए हैं? क्या कहेंगे व्यवस्था के लिए, क्या कहेंगे? व्यवस्था की ये है कि आम जन के लिए, सहयोग के लिए, लॉकडाउन को देखते हुए, लॉकडाउन के नियमानुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, उस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए, जो सरकार द्वारा जो भी मापदंड, जो दिशा निर्देश देते हुए, उनको पूरे का पालना करते हुए, और आम जनकार और जो किसानों को कोई मार ना पड़े, उनका माल खराब ना हो, उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन, मंडी प्रशासन सबका आपकी भी आज यहाँ पर मंडी सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारी, किसान, अन्य जो भी इससे संबंधित है व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। फूड चैन सप्लाई अच्छे से बने, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। धन्यवाद। देखिए यहाँ बीकानेर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमारे साथ किसान भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? बच्चा सर से। क्या माल लेके आए हो? इसब और जीरा। इसब गोल और जीरा क्या बड़ी मात्रा में हुआ है ये? नहीं, ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है, हो जाएगा। तो क्या मान रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते क्या कीमत वगैरह जो भी है क्या वो पूरी मिल पाएगी उस तरह से? एकदम पूरी मिल पाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मंडी की व्यवस्था की गई है। मंडी प्रशासन की ओर से, व्यापारी की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है और आज शुरू की जा रही है मंडी के अंदर। बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मायना आप समझते हैं? हाँ, सोशल डिस्टेंस यहाँ पर आप पढ़े लिखे हैं? अच्छी तरीके से की जा रही है। सब 1-1 मीटर की दूरी से खड़े हैं, आ रहे हैं वो, और जो किसान आ रहे हैं वो अपने आप साथ वापस वहाँ लेके आ रहे हैं, उसी वाहन के साथ वापस आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर आप सुबह जो माल लाए, कितना माल लाए हैं? यहाँ माल आए हमें कम से कम 60-70 कुंटल माल है हमारे, और सब अच्छी तरीके से उसकी ढेरी हो रखी है। अच्छी तरीके से व्यापारी, अभी बोली शुरू होने वाली है 11:15 बजे। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी। देखिए अभी इस वक्त फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के मंडी के अधिकारी। सर अभी क्या स्थिति है, क्या माल कितना आ गया है हाल फिलहाल सुबह से लेके? आज यहाँ अगर बीकानेर की बात करें, इस मंडी के अंदर लगभग 250 के आसपास गाड़ियाँ आई हैं। 250 के आसपास गाड़ियाँ आ गई। इनमें ज्यादातर माल क्या है? ज्यादातर इसमें चना, सरसों, मेथी और जीरा, इस सब की भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं। तो यहाँ पे किसानों में क्या अवेयरनेस है? ये अवेयरनेस कल हमने ये चीज व्यापारियों के थ्रू भी किसानों को कन्वे करवाया, और आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी हमने ये चीज दिलवाई थी। हर जगह आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बाकी आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी किसान मंडी में आए वो जिस व्यापारी के यहाँ कंटिन्यू आता रहे उससे कंफर्म करे, मंडी प्रशासन से कंफर्म करे कि भी मेरे को किस दिन आना है। अभी भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, किसान भी देख रहे हैं, उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूंगा कि भी जो किसान मंडी के अंदर आए तो वो मंडी प्रशासन या व्यापारी से कोऑर्डिनेट करके ही आए, ताकि मंडी में भी इस चीज की अव्यवस्था नहीं है। मंडी में एक लंबा टाइम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर कर लेंगे। क्या ये कुछ जैसे कि माना जा रहा है बीकानेर की सीमाएं सील कर दी गई है, बीकानेर में 35 कोरोना मिल चुके हैं, बीकानेर की सीमाएं सील कर दी, तो किसान कैसे आएंगे? गाँव से भी आएंगे तो उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम आएगी। गाँव से जो किसान आ रहे हैं, भी प्रशासन के द्वारा हर गाँव के अंदर 2 से 3 जो कमर्शियल व्हीकल है उनको परमिशन दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो किसान अपने कृषि जिन्स लेके मंडी में आएगा उसको नहीं रोक रहे, और अगर वो मंडी में जैसे अपना माल खाली करके वापस जा रहा है तो उसके लिए हम खुद उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि भी ये किसान फला डेट को यहाँ आया और आज ये यहाँ से अपने वापस अपने गंतव्य स्थान तक जा रहा है। तो उसके बाद ये क्या इनको क्या बाहर अगर कोई रोकता है, परेशानी करता है? नहीं, मैंने बताया ना, किसान अगर यहाँ से अपनी कृषि जिन्स खाली करके वापस अगर जाता है तो उसको हम खुद एक प्रमाण पत्र इशू करके दे रहे हैं कि भी आज इस दिनांक को ये मंडी में आया और अपना ये सामान या मतलब कृषि जिन्स खाली करके और वापिस ये अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं। देखिए खास अगर हम फसलों की बात करें तो गेहूं की फसल किस तरह से हुई है इस बार? क्रॉप तो अच्छी बताते हैं, क्रॉप अच्छी है। उसके अलावा सरसों भी अच्छी है, क्रॉप सारी अच्छी है। और कुछ एक अभी प्रेशर इसलिए भी नहीं है कि जिन किसानों ने अपनी जैसे कृषि जिन्स जो निकाल ली उन्होंने अपने घर पे रख लिया, उनके पास जगह थी, तो हो सकता है कल या परसों में थोड़ा सा प्रेशर और बढ़े, उसके लिए हमें और तैयारी करें। रोजाना कुछ कल परसों प्रेशर बढ़ने की उम्मीद है। आज चूंकि पहला ही दिन है तो लोग भी कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 250 गाड़ियां लगभग ये बता रहे हैं कि जैसा कि आ चुकी है। और देखिए यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परिसर है, सैकड़ों बीघा जमीन में ये फैला हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखिए दूर दूर देख सकते हैं किस तरह से सोशल मेंटेनिंग यहाँ डिस्टेंसिंग की जा रही है। और यहाँ पर गेहूं दिख रहा है हमें, जीरा भी दिख रहा है अलग अलग जगह, लेकिन ये परिसर अमूमन सीजन आने के साथ साथ बढ़ ही जाता है। और देखिए एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऊपर ड्रोन के द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। मंडी सेक्रेटरी हैं जो और यहाँ का प्रशासन है वो पूरी व्यवस्था में
नवीन जी, किस तरह से ड्रोन यहाँ पर नजर रख रहा है और ये कितने ड्रोन हैं यहाँ पर? ड्रोन अभी हमने एक ही किया है और ये इसीलिए कि ताकि कहीं भीड़ भाड़ हो, क्योंकि परिसर काफी बड़ा हो, तो उस चक्कर में हमें अगर कहीं भीड़ हो रही हो, कहीं ऐसी जगह हो, तो हम उस तक इमीडिएटली पहुंच सके, इसलिए ड्रोन की व्यवस्था करें। तो यहाँ पर क्या, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी कितनी है? सिक्योरिटी का हमारे टोटल 32 का स्टाफ है जो हमने कंपनी को दे रखा है सिक्योरिटी, वो फेजेस। उसके अलावा पुलिस को और होमगार्ड की भी कुछ व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने? क्योंकि इन लोगों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। नहीं, उसी के लिए हमने प्रशासन की भी पूरी मदद दी है। कल एसपी साहब से भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो कंसल्ट थाना है उनको बोला है, उनका प्रशासन भी था, तो उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर ही पूरा कोऑर्डिनेट करके ही हमने। तो इनको अब क्या माने कि इनको भाव भी क्या बराबर मिलेंगे या मजबूरी वाले भाव मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसका कल जब मीटिंग हुई थी उसमें इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा कि जो परचेजर है, जिसको माल परचेज करना है, वो अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो उनको भाव कहाँ से मिलेगा। तो कल उनके कांटेक्ट करके हर डेयरी के ऊपर जीन्स वाइज कम से कम 10 से 15 तक अपने परचेजर उनको अलग से रखा है, ताकि उसको जो किसान आए उसको अपना प्रॉपर उसको भाव मिले। सर, ये एक क्लास मंडी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने बीघा ये जमीन में फैला हुआ है? ये लगभग 75 बीघा। 75 और 75 बीघा में ये फैला हुआ है। उसके बाद में इसको मैनेज करने के लिए कितने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे? 32। क्या ये लोग कर पाते हैं बराबर? हाँ। आम दिनों में अब चूंकि इतनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी है, तो ये शायद बड़ा काम। अलग से आज होमगार्ड को भी लिखा है। कितने होमगार्ड? हमने टोटल 13 जने हमने अभी होमगार्ड के लिए उनको लिखा है। अब वो कितने अवेलेबल? अभी तक हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी इसको क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है बराबर? हाँ, जिला प्रशासन के सहयोग से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। आप चूंकि बीकानेर की एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के भी प्रभारी हैं, चूंकि वो भी यहाँ बीकानेर में है, उस मंडी को भी आज खोला जा रहा है? हाँ, उस मंडी को आज हमने सुबह 6 से 11 बजे तक का टाइम था, उसको भी खोला है। वहाँ भी ये सारी व्यवस्था की है। और बीकानेर की वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और वहाँ पे किस तरह के लोग हैं? वहाँ एक्चुअली क्योंकि वहाँ ऊन का है तो वहाँ ग्रेन का काम इतना नहीं हो पाता, तो वहाँ लगभग 43 के आसपास गाड़ियाँ आ जाएंगी। 43 गाड़ियाँ। और लगभग वहाँ पर जो व्यवस्थाओं को बिल्कुल वो पूरा सुनिश्चित किया गया है। और फल सब्जी मंडी भी लगातार आप बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते दिख रहे हैं। कई जगह पर सूचनाएं आ रही है, हम लोगों को मिल भी रही है। तो और उपज मंडी में आज लगेगी बोली। केके सिंह हमें बता रहे थे पूरी तमाम चीजें और दिखा भी रहे थे मंडी का पूरा नजारा कि अब जब ये मॉडिफाइड लॉकडाउन है, किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात। मुख्य फसलों मंडी में लाई गई हैं और आपको बता दें कि 3 स्टेजेस में इसका पूरा निवारण किया जा रहा है। 64 दुकानों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। उपज मंडी में आज से अगर हम बात करें 20 अप्रैल के बाद से इसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। केके ने हमें पूरी जानकारी दी, वहां का नजारा दिखाया, वहां पे सभी लोगों से हमारी बातचीत भी करवाई, ये भी बताया कि किस तरीके से इसको प्लान ऑफ एक्शन को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। शुक्रिया केके इस पूरी बातचीत के लिए।